नमस्कार, मैं सत्यम सिंह सूर्यवंशी आप सभी का अपने कार्यक्रम काम की बात में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का विषय है राम मंदिर की लूट। राम मंदिर की लूट कोई नया विषय नहीं है, यह बहुत पुराना घटनाक्रम है। जब राम मंदिर निर्माण के लिए कार्य प्रारंभ हुआ था, तभी संघ परिवार और उसके अनुसांगिक संगठनों ने चंदा मांगने का कार्य प्रारंभ किया था। उस समय भी यह खबर आई थी कि फर्जी पर्चियां बनाकर राम के नाम पर लूट की जा रही है और करोड़ों रुपए जनता से राम मंदिर निर्माण के लिए लेकर लूट लिया गया। यह घटना सरकार होने के कारण दबा दी गई और सरकारी हस्तक्षेप के कारण इस मुद्दे को ज्यादा बल नहीं मिला। इसके पश्चात राम मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में जहां राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अब जमीन खरीदना चाहता था, वहां की जमीनों को किसानों से सस्ते दामों पर खरीदा गया और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को करोड़ों रुपए में बेचा गया। बीच का मुनाफा कमाने वाले बिचौलिए कोई और नहीं बल्कि बीजेपी और आरएसएस के ही कार्यकर्ता हैं, बीजेपी और आरएसएस के ही लोग हैं। यह लूट जमीन तक ही नहीं रुकी, लूट आगे बढ़ी तो राम के चंदे पर भी नजर पड़ गया। राम के चढ़ावा जो भक्त अपनी श्रद्धा से चढ़ाते हैं, उसको भी लूटा जाने लगा। महाकुंभ में जब संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज की दृष्टि प्रयागराज महाकुंभ पर थी, उस समय उत्तर प्रदेश में आने वाले पर्यटक प्रयागराज आने के पश्चात अयोध्या में भी दर्शन करने के लिए जाते थे। जब भीड़ बढ़ा तो दान पात्र में चढ़ावा भी बढ़ा, जब चढ़ावा बढ़ा तो लूट की मात्रा भी बढ़ गई और उस समय लूट अपने शिखर पे रहा है। आज परिस्थितियां यह है कि राम मंदिर से लूटने वाले करोड़ों के अरबों के मालिक हो चुके हैं और राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट इस बात को इनकार कर रहा है। इसके साथ ही विश्व हिंदू परिषद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह स्पष्ट रूप से कहता है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, लेकिन शंका है तो जांच कर लीजिए, अर्थात वह जांच से पहले ही क्लीन चिट दे दिया है। और यह कोई असंभव विषय नहीं है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश सरकार बीजेपी की है, केंद्र सरकार बीजेपी की है, बीजेपी का ही विश्व हिंदू परिषद है और विश्व हिंदू परिषद संघ परिवार का ही एक हिस्सा है। तो यह संभव है कि एसआईटी जो गठित हुई है वो संघ परिवार और बीजेपी के किसी भी पदाधिकारी को दोषी सिद्ध नहीं करेगी और एक दो छोटे मोटे कर्मचारियों को पकड़कर जांच को समाप्त कर देगी। यह संभव है कि असली दोषी पकड़े ही नहीं जाएंगे, लेकिन हमारी मांग है कि राम मंदिर निर्माण में शामिल नृपेंद्र मिश्रा से लेकर अवनीश अवस्थी जो मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी, सभी को दोषी सिद्ध किया जाए और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को तत्काल प्रभाव से भंग किया जाए और नए ट्रस्ट का गठन किया जाए। इसके साथ ही सभी कर्मचारियों को हटाकर नए कर्मचारियों की भर्ती किया जाए तथा पिछले 8 महीने की जो सीसीटीवी फुटेज डिलीट हुई है उसका भी रिकॉर्ड निकालने का प्रयास किया जाए कि कौन कौन लोग इस प्रकार की लूट में शामिल थे, क्योंकि ऐसे सुनने में आया कि जो चढ़ावे का धन आता था उसे कर्मचारी आपस में बांट लेते थे और लिखित रूप में बहुत कम धन ही लाया जाता था। इसके अलावा सोने चांदी के धातु को चंपत राय जी को भेज दिया जाता था और व्हाट्सएप पे उसका एक स्क्रीनशॉट बस रखा जाता था। अर्थात सोने चांदी की चढ़ावे सारे के सारे बिना लिखित रूप से आए ही गायब हो चुके हैं। अर्थात चंपत राय जी, गोपाल जी, अनिल मिश्रा जी, सभी लोग इसमें दोषी हैं और सभी पर नार्को टेस्ट का कार्य होना चाहिए ताकि सत्य सामने आए। आज समाज को भी जागृति की आवश्यकता है, लेकिन यह भारत का दुर्भाग्य है कि राम के नाम पर करोड़ों रुपए कमाने वाले कथावाचक आज मौन है। राम के नाम पर रोजी रोटी करने वाला ब्राह्मण समाज आज मौन है। राम के नाम पर दंभ भरने वाले क्षत्रिय भी आज मौन है। धिक्कार है ऐसे कथावाचकों पर जो राम के नाम पर करोड़ों रुपए कमाए हैं लेकिन आज राम मंदिर की लूट पर मौन है। धिक्कार है ऐसे ब्राह्मण समाज पर जो राम के नाम पर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं लेकिन राम मंदिर की लूट पर मौन है। धिक्कार है ऐसे क्षत्रिय समाज पर जो अपने पूर्वज के लिए आवाज बुलंद नहीं कर पा रहा है। धिक्कार है, लानत है ऐसे हिंदू समाज पर जो अंधभक्ति में ऐसा अंधा हो चुका है कि वह आंख बंद करके राम के मंदिर में लूट होने दे रहा है और अपनी आवाज नहीं बुलंद कर रहा है। धिक्कार है ऐसी संस्था पर जो राम मंदिर की लूट होने दी है। इसीलिए मेरी मांग है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भंग किया जाए और उसमें श्री राम के वंशज को शामिल किया जाए, सूर्यवंशियों को शामिल किया जाए, क्योंकि राम का वंशज कम से कम अपने पूर्वज के सम्मान में लूट नहीं होने देगा
और हमारी मांग के साथ ही आज का विषय समाप्त करता हूं और यह घोषणा करता हूं कि हमें एसआईटी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। एसआईटी संघ परिवार, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं, प्रचारकों, नेताओं को क्लीन चिट देने आई है। इसकी अंतरराष्ट्रीय जांच होनी चाहिए।